शेयर बाजार की दुनिया कई लोगों को ना एक बड़ी उलझी हुई पहेली लगती है। लेकिन सोचिए, अगर इस पहेली को सुलझाने का रास्ता इतिहास के दो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के सिद्धांतों में ही छिपा हो, तो आज हम बेंजामिन ग्राहम और उनके सबसे मशहूर स्टूडेंट वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को डीकोड करने वाले हैं। वॉरेन बफे का ये जो मशहूर कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। ये हमें बताता है कि शेयर बाजार में कामयाबी किसी रॉकेट साइंस से नहीं आती, बल्कि सही सोच और अनुशासन से आती है। और यही वो रास्ता है जो ग्राहम और बफे ने हमें दिखाया है। तो आखिर वो सीक्रेट है क्या? वो क्या राज है जो कुछ इन्वेस्टर्स को इतना इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना देता है? इसका जवाब हमें एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी में मिलता है, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं गुरु से, बेंजामिन ग्राहम। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने अटकलबाजी के खेल को एक साइंस में बदल दिया था। देखिए, ग्राहम से पहले इन्वेस्टिंग क्या थी? ज्यादातर तो बस अंदाजा और अफवाहों पर चलने वाला एक जुआ ही था। लेकिन ग्राहम ने आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने लॉजिक और एनालिसिस के बेस पर ऐसे सिद्धांत दिए कि ये जुआ एक डिसिप्लिन्ड साइंस बन गया और इसने इन्वेस्टिंग की दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। और सवाल ये है कि क्या उनके तरीके काम आए? अरे बिल्कुल, नतीजे तो खुद बोलते हैं। लगातार 20 साल तक उनकी कंपनी ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन ने हर साल औसतन 20% का रिटर्न दिया, जबकि मार्केट सिर्फ 12.2% दे रहा था। इतने लंबे समय तक मार्केट को इतने बड़े मार्जिन से हराना, ये सच में कमाल है। ये ग्राहम की फिलॉसफी का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है। उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी के बीच एक मोटी लकीर खींच दी। एक असली इन्वेस्टमेंट हमेशा डीप एनालिसिस, कैपिटल की सेफ्टी और एक अच्छे रिटर्न पर टिका होता है, और ये परिभाषा आज भी उतनी ही सच्ची है। तो गुरु की बात हो गई, अब आते हैं शिष्य पर। एक यंग, बहुत ही एम्बिशियस वॉरेन बफे, जो ग्राहम के आइडियाज से इतने इम्प्रेस हुए कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ उनसे सीखने चले गए, ताकि वो इन्वेस्टिंग का हुनर सीख सकें। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1964 और किसी के पास $100 थे, और उसने वो पैसे बाजार के एक नॉर्मल इंडेक्स जैसे S&P में डाल दिए होते, तो आज वो कितने बन गए होते? करीब $5,430। ठीक ठाक है, बुरा नहीं है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर वही $100 वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में लगाए होते तो आज वो रकम होती $4,34,000 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, कहाँ 5,000 और कहाँ 4 लाख से ऊपर। ये जो फर्क है ना, यही ग्राहम के सिद्धांतों की असली ताकत है। बफे ने अपने गुरु की सीख को वाकई में अमर कर दिया। तो हमने ये तो देख लिया कि ये लोग कौन थे और क्या कमाल किया। अब सवाल ये है कि इनके दशकों के एक्सपीरियंस से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। चलिए इनके कुछ सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सबक, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है। एक कामयाब इन्वेस्टर बनने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। वॉरेन बफे का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाओ जिन्हें आप वाकई में अच्छे से समझते हो। जब 90s में सब लोग टेक कर रहे थे, बफे ने हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये मेरे दायरे से बाहर है। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अपनी खुद की सिचुएशन समझना भी जरूरी है। मतलब किसी का करियर अभी शुरू हो रहा है या रिटायरमेंट पास है, कितना रिस्क लेने में आराम महसूस होता है। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं चलती। वो आपकी अपनी जिंदगी और आपके गोल्स के हिसाब से ही बननी चाहिए। ठीक है, तो जब खुद को समझ लिया तो अब अगला स्टेप क्या है? एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को पहचानना। और ग्राहम और बफे के हिसाब से एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में कुछ बहुत ज़रूरी क्वालिटीज़ होती हैं। और यहाँ आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है किसी चीज़ की जो असली कीमत है उससे कम दाम पर उसे खरीदना। ये जो डिस्काउंट है ना, यही आपका सेफ्टी नेट है। ये आपकी गलतियों और मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। बफे इसे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक बिजनेस को एक किले की तरह सोचो, और उस किले को प्रोटेक्ट करती है एक गहरी खाई। ये खाई ही उस बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे कोई बहुत मजबूत ब्रांड या बहुत कम लागत पर सामान बनाने की क्षमता।
इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है 2003 में यूनिटेक का। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। मार्केट वैल्यू सिर्फ $50 मिलियन, प्राइस टू अर्निंग्स सिर्फ 4, मतलब बहुत ही सस्ता। लेकिन असली कहानी छिपी थी बैलेंस शीट में। कंपनी के पास बहुत सारी जमीन थी जिसकी वैल्यू कागजों पर बहुत कम दिखाई गई थी। जिन लोगों ने ये छिपा हुआ खजाना और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ढूंढ निकाला, उन्होंने अगले 5 साल में अपने पैसे को 200 गुना होते देखा। तो इन सारी बातों को, इन सभी सिद्धांतों को बफे ने बस 2 सिंपल से नियमों में निचोड़ दिया है। ये 2 नियम ही कैपिटल को बचाने की पूरी फिलॉसफी को समझा देते हैं। पहला नियम बिल्कुल सीधा। सबसे पहला लक्ष्य हमेशा अपने कैपिटल को परमानेंट लॉस से बचाना होना चाहिए। और दूसरा नियम सिर्फ ये याद दिलाता है कि पहला नियम कितना ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट बाद में, पहले कैपिटल को बचाओ। यही ग्राहम और बफे की फिलॉसफी का असली सार है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिद्धांत इतने सीधे साधे हैं तो हर कोई इन्हें फॉलो करके कामयाब क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब भी शायद ग्राहम ने ही दिया था कि एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उसका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो खुद होता है।